हेलो मेरे लिटिल स्कॉलर्स, स्वागत है आपका आपकी अपनी सामाजिक कक्षा में। और आज हम कराने जा रहे हैं बच्चों वाणी श्रृंखला के हमारा समाज और पर्यावरण का पाठ 14। और इस पाठ का नाम है, इस पाठ का शीर्षक है बच्चों आदि मानव, यानी अर्ली मैन। आदि मानव कैसे होते थे, उन्होंने कैसे प्रारंभ किया, इसके बारे में हम कुछ जानकारी इस पाठ के माध्यम से लेते हैं। बच्चों, आज से हजारों वर्ष पहले पृथ्वी पर आदि मानव रहता था। उसका जीवन आज के मानव से कठिन था। जब आज का जो टाइम है उससे बहुत ज़्यादा कठिन था वो वाला समय जब आदि मानव रहता था। वह कहाँ रहता था बच्चों? जंगलों में रहता था और जानवरों को मारकर उसका कच्चा मांस खाता था। वह फल और कंदमूल भी खाता था। प्राचीन मानव यानी कि आदि मानव जो था, उसके पास पहनने के लिए वस्त्र नहीं थे। वह अपने शरीर को पत्तियों व जंगली जानवरों की खाल से ढकता था। वह जंगली जानवरों का शिकार करने के लिए पत्थरों से बने नुकीले हथियारों का प्रयोग करता था। मतलब वह जंगली जानवरों का शिकार करने के लिए क्या करता था? पत्थरों से बने नुकीले हथियारों का प्रयोग करता था। मतलब ऐसा था, उसको कुछ भी नहीं आता था। और क्या होता था? आदि मानव को आग जलाना नहीं जानता था। मतलब आदि मानव जो था उसको आग जलानी भी नहीं आती थी। आदि मानव आग जलाना नहीं जानता था। तो धीरे धीरे उसने दो पत्थरों को आपस में रगड़कर आग जलाना सीख लिया। उसने जंगली जानवरों के कच्चे मांस को आग पर भूनना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसने आग का प्रयोग विभिन्न कार्यों के लिए करना सीख लिया। यह आदि मानव का क्या था? ये उसका पहला आविष्कार था। ये देखिए, आदि मानव ऐसा होता था, पहले पत्तों से और इन सब चीज़ों से अपने को ढकता था और ऐसे शिकार किया करता था जंगली जानवरों का। उसके बाद उसने जब पत्थर से रगड़ रहा है, ये देखिए, और उसने आग जलाई और आग जला के वो मांस को फिर भून के खाना शुरू किया। और जानने योग्य क्या है तथ्य? आदि मानव किसी भी प्रकार की भाषा को नहीं जानते थे। उन्हें वो किसी भाषा को जानते ही नहीं थे जिससे वे आपस में जिससे वो आपस में बात कर सके। वो भाषा ही नहीं जानते थे। अनेक वर्षों के बाद, काफ़ी सालों के बाद, जब बहुत साल बीत गए, अनेक वर्षों के बाद उन्होंने भोजन के लिए क्या किया? पौधे उगाने सीखे। यह खेती की शुरुआत थी। अब आदि मानव का जीवन जो था व्यवस्थित हो गया था। उन्होंने रहने के लिए भी क्या बनाई? झोपड़ियाँ बनाई। उन्होंने कुछ जंतुओं को फिर क्या किया? पालना शुरू किया। उन्होंने वृक्षों के तनों और पत्थरों से औजार बनाए। इस प्रकार धीरे धीरे गांव तथा नगरों का क्या हुआ? विकास हुआ। तो हमने जाना कि पहले आदि मानव कैसा था और धीरे धीरे उन्होंने कैसे सीखना शुरू किया और फिर धीरे धीरे गांव तथा नगरों का और शहरों का फिर विकास हुआ। अब इसके महत्वपूर्ण तथ्य ये देखिए, आप देखिए, आदि मानव जो है पौधे लगा रहे हैं, धीरे धीरे इनका विकास हुआ। अब महत्वपूर्ण तथ्य, आदि मानव का जीवन आज के मानव से कठिन था। आदि मानव अपने शरीर को पत्तियों व जंगली जानवरों की खाल से ढकता था। धीरे धीरे आदि मानव ने दो पत्थरों को आपस में रगड़कर आग जलाना सीख लिया। आग जलाना आदि मानव का पहला आविष्कार था। और अब सही विकल्प पर हमें सही के चिन्ह लगाने हैं, जिसमें सबसे पहले है आज से कितने वर्ष पहले पृथ्वी पर आदि मानव रहता था? हजारों, अरबों, लाखों, इसमें से कोई नहीं। आज से हजारों वर्ष पहले। धीरे धीरे आदि मानव ने किसे आपस में रगड़कर आग जलाना सीखा? लकड़ियों को, पत्थरों को, फलों को या हथियारों को? पत्थरों को रगड़कर। सही वाक्यों के सामने सही और गलत के सामने गलत का निशान। आदि मानव जंगलों में रहता था, बिल्कुल सही। प्राचीन मानव के पास पहनने के लिए वस्त्र थे, बिल्कुल गलत, उनके पास तो वस्त्र थे ही नहीं। आदि मानव आग जलाना नहीं जानता था, जी हाँ। पहिया आदि मानव का पहला आविष्कार था, नहीं, पहिया बिल्कुल गलत है। आदि मानव पशुओं के शिकार बंदूक द्वारा किया करता था, यह भी बिल्कुल गलत है, उस समय तो बंदूक थी ही नहीं। और अब हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है बॉक्स में से छांट के।
आदि मानव का जीवन आज के मानव से कठिन था, तो हमने यहाँ पे लिख दिया कठिन। आदि मानव फल और कंदमूल खाता था, बिल्कुल सही, फल और कंदमूल खाता था। अपने शरीर को पत्तियों से ढकता था, कौन? आदि मानव। आदि मानव अपने शरीर को पत्तियों से ढकता था। आदि मानव ने का प्रयोग किसका? आग का प्रयोग। आदि मानव ने आग का प्रयोग भोजन को पकाने में किया। उन्होंने वृक्षों के तनों तथा पत्थरों से क्या बनाए? औजार बनाए। उन्होंने वृक्षों के तनों तथा पत्थरों से औजार बनाए। तो ये हमने क्या किया बच्चों? ये हमने रिक्त स्थानों की पूर्ति करी है। और जैसा कि हमेशा की तरह इन प्रश्नों के उत्तर बच्चों आपको स्वयं देने होंगे। पाठ बहुत आसान है, इसको आप फिर से पढ़ेंगे, समझेंगे और उसके बाद इनके आप उत्तर लिखेंगे। तो बच्चों इसके साथ हमारा ये आज का पाठ यहीं समाप्त होता है। आभार।